आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी चौदे भवन। पसरसी चौदे भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम लोग श्रवण कर रहे हैं महामती प्राण जी प्रणीतार्थम वाणी के प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ का अंतिम प्रकरण प्रकटवाणी का चौपाई नंबर 17 तक 16 तक हम लोगों ने श्रवण किया। तब हम मिल के क्यों विचार, हम 12,000 ब्रह्मात्माएं उस दिव्य परम धाम में एक आपस में सलाह करके कि अक्षर का खेल देखना ही है। जैसे धनी ने कहा कि ठीक है, मना करने पर भी नहीं मान रहे हो, मैं खेल जरूर दिखाऊंगा, लेकिन भूलोगे भूलोगे भूलोगे। उसके बाद थोड़ा सा ब्रह्मात्माओं के हृदय में खेल का जो अंकुर है बहुत ताव पर चढ़ गया था। इसलिए जैसे ही धनी ने कहा भूलोगे, तो थोड़ा सा भय पैदा हुआ और एक दूसरे को जो होशियार, एक आपस में होशियार होने का सलाह किया कि अगर देखिए सखियां एक आपस में कि अगर मैं खेल में भूल जाऊं तो आप मुझे जगाना, अगर आप भूल गए तो मैं जगाऊंगी। और खेल देखने की हम प्यासों कही, तब हम दौं पर आज्ञा भाई दौं। अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी आज्ञा कि परम धाम का प्रेम देखने की इच्छा, चलो आपकी इच्छा पूरा कर दिया जाएगा। और ब्रह्मात्माओं को अक्षर का खेल देखने की जो इच्छा है, चलो आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। इस तरह से राज्य के हृदय में दोनों तरफ का, सत एस्पेक्ट का भी और आनंद एस्पेक्ट, दोनों में से चितघन के हृदय के अंदर दोनों ने रिफ्लेक्शन अनुभव करने का अब समय आ गया है। हम दो पर आज्ञा भाई। ये है सृष्टि बनने का मेन मुख्य कारण कि उन ब्रह्मात्माओं को परब्रह्म परमात्मा अपना प्रेम का परिचय और अपना पातशाही का परिचय, अर्थात परब्रह्म परमात्मा पहले से शास्त्रों में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते करके शास्त्र है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं किस अर्थ में ब्रह्म पूर्ण है? तो ये चीज जो है हम अभी शास्त्र में देख रहे हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के हृदय में अपने पूर्णतम का जो उनका अपना क्या बोले धन जो है, वो ब्रह्मात्माओं को परिचय देना है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब एक दो भिन्न भिन्न खेला देखाने के दो का, खेला देखाना के दो कारण के साथ साथ खेल उत्पन्न होने के दो कारण भी इसी में। यहाँ देखाना शब्द प्रयोग किए हैं, लेकिन संसार में खेल उत्पन्न होने का कारण भी इसी के अंदर है। ये संसार जो उत्पन्न होने के कारण भी यही है। तो एक कहे दो भिन्न भिन्न खेल देखना, समझना चाहिए खेल उत्पन्न का ये दो कारण, अक्षरातीत के आत्माओं ब्रह्मात्माओं के लिए और अक्षर ब्रह्म को परम धाम के लिए, वहाँ का आनंद प्रेम का दर्शन करवाने के लिए। अब मुख्य बात, ये लगभग आप समझ जाइए कि हम अपने ही जीवन में दिन भर काम करते हैं, दिन भर की बातें करते हैं और लास्ट मोमेंट में घर में इकट्ठा होकर के थोड़ा बहुत और बात को समेट करके
हम प्लानिंग से अब बहुत समय बीत गया, अब सोने जाएंगे करके आपने अपने कक्षा में सोने के लिए चले गए और अब जा करके अपने अपने कमरा में अपने पलंग में लेट गए। अब हम नींद के प्रतीक्षा में, निद्रा के प्रतीक्षा में हैं और अब हमें पूरा पता है कि अब नींद आएगी और नींद आने के बाद पूर्वानुभव है, सपना आ गया तो नींद पूरी नहीं होती है। सपना भी देखे बिना एकदम गहरे नींद में चले जाने की कामना होती है, लेकिन सपना भी देखते हैं। बस ऐसे ही अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत का दर्शन करके, ब्रह्मात्मा को दर्शन करके वापस अक्षरधाम में आए। सुबह 9 बजे का समय है और ब्रह्मात्मा भी अक्षर को दर्शन करके फिर तो ब्रह्मलीला में ही 12 बज गया। धनी को भोजन वोजन लगाया, तीसरी भोम में भोजन प्रसाद का हुआ। 12 से 3 बजे का समय है और पूरा 3 घंटा तक ब्रह्मात्मा स्वेच्छा से 25 वर्ष परम धाम के धाम महल के आगे पीछे रमने का है। लेकिन आज के ब्रह्म लीला के रूटीन में सब परम धाम के पूर्व दिशा जमुना के तट पर आकर के सब सलाह करने लगे कि अब 3 बजे राज जी पूछेंगे कि आज सैर करने कहाँ जाना है। जाना तो पाट घाट में है, लेकिन आज पक्का पूछेंगे तो हमको कहेंगे कि हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है, जो आपने सुबह जो बात बताई थी। आज सुबह जो आपने अक्षर ब्रह्म के विषय में वो एक खेल बनाते हैं जो असदपूर्ण है, ऐसा आपने जो कहा था वो देखना है। ये बात रखेंगे इस बार आज। तो सब ये सलाह करके गए हैं। तो इधर से अक्षरातीत परमधाम के उस परिसर में ब्रह्मात्माएं प्रोग्राम बना रहे हैं राज्य से बात करने का। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम अपने ही धाम स्वरूप में आकर के जो आज उन्होंने ब्रह्म के एक्टिविटी, ब्रह्म वृत्तियों के आनंद के जो परिवार देखा, आनंदमय झनकार जो देखा, स्वरूप और शब्द, तो अब दिल ऐसा हुआ कि हम तो परमात्मा के तो स्वरूप को दर्शन किए थे, ये अनंत लीलाएं क्या होती है यहाँ पर। ये सोचते 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 अक्षर ब्रह्म का भी आज का रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया मतलब वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा बेहद लीला से थोड़ा हट के अनंत वृत्ति में से एक वृत्ति जो दर्शन करने जाते समय जो दर्शन हुआ था, वो वृत्ति में बहुत गहरा छाप बैठ गया। और 12 बज गया, उनको भी 1, 2, 3 ब्रह्मलीला का टाइम के अनुसार जैसे 4 बजने का जैसे समय आया और 4:15 भी हुआ, अब 4:30 होने ही वाला है ब्रह्मधाम के समय के टाइम टेबल में। अब अक्षर ब्रह्म की जो वृत्ति के ऊपर अब परामर्शी का आवरण लगने वाला है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की ब्रह्म आत्माएं बिल्कुल तीसरी भूमि पहुंच गई और राज जी पूछते हैं कि आज कहाँ की शेष शहर में जाना है, घूमना है। तो राज जी महाराज आज तो पाठ घाट का समय है, लेकिन आज तो आपसे विनती है कि वो अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है। यहाँ पर अब जो बात चलती श्री भूमि में, ये वही सुबह का ही प्रेम संवाद कंटिन्यू है और वो प्रेम संवाद यहाँ बहुत हाई पिक में चला जाता है। दिखाना ही है और देखना ही है। तो फिर तीसरी भूमि से दूसरी भूमि, दूसरी भूमि से प्रथम भूमि में आकर मूल मिला में बैठ के सेटिंग करते करते अब तब तक में अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी हो जाती है, अर्थात नीत का आवरण चला जाता है, अर्थात परमात्मा का हुक्म। उसी को महामती प्राणनाथ जी एक चौपाई में कहते हैं कि अब अक्षर के ऊपर कौन क्या गुण लग गया, मोह, अज्ञान, भर्म, कल्म, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे निधके, निराकार, निरंजन। ये जो शब्द महामती प्राणनाथ जी ने लोकेशन बताया कि अक्षर के ऊपर ये 9 गुण वाला नीत का आवरण
उनके ऊपर पड़ गया। अब अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में बैठे बैठे अपने बेहद लीला का जो अनंत वृत्ति में से एक वृत्ति जो है वो अब अपने जागृत को भूल करके अब सपना देखने लग जाते हैं। वही स्वप्निक, उसी का नाम स्वप्निक ब्रह्मांड है। तो वही जगह बताने के लिए यहाँ 17 नंबर चौपाई का तीसरा और चौथा जो लिटी है वहाँ पर उपज्यो मोह सुरत संचरी, ये चौपाई से प्रकटवाणी में रोज जो पाठ करने वाले उन दिव्य सुंदर 7 आत्माएं जब यहाँ आपका पाठ पहुँच जाता है तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के मूल मिलाप में अपने आप को ध्यान द्वारा वहीं रखना है। मतलब पाठ के साथ, शब्दों के साथ साथ अपनी परात्म स्वरूप को भी देखना है और वो लज्जत, वो आनंद ले। खाली पाठ ही करके दौड़ना नहीं है, पाठ के साथ साथ अपने दिल दिमाग को भी वहाँ पहुँचना है। और वो पाठ के साथ वो समझ इतनी गहराई होना चाहिए कि शरीर से जब चेतना निकलती है तो वो चेतना का वो मार्ग बन जाए, इतनी गहराई से उसको समझ में ठसाना चाहिए। इसीलिए जैसे आप उपज्यो मोह सुरत संचरी उच्चारण करेंगे तब तक में अक्षर ब्रह्म को नींद के आवरण में डाल करके अक्षर ब्रह्म स्वप्न में चले जाएंगे। वही अक्षर का सपना का जो, जैसे आप सपना देखने से पहले एक बार नींद का आवरण आता है, जागृत टोटल भुला देता है और सपना में पहुंचा देता है। ये जगह का नाम शास्त्रों में हिरण्यगर्भ ऐसा शब्द दिया हुआ है। और इसीलिए सृष्टि का नाम अब शास्त्रों में अंडाकार ऐसा शब्द दिया है। ब्रह्मांड और कितने सारे हैं, विराट। अब वो जो एक स्वरूप खड़ा होता है, यहाँ से इधर अक्षर ब्रह्म का जब फरामोशी में राज्य की आज्ञा से जब अक्षर ब्रह्म अपना जागृत को भूल करके जैसे सपना देखने लगेगा या सपना का स्वरूप खड़ा हो जाएगा, सपना का स्वरूप बनने के लिए जो भी मटेरियल है और स्वरूप बनने के लिए जो जगह है, स्वरूप रहने का जो जगह है, वो सब शास्त्रों में यहीं से वर्णन शुरू हो गया। उसी का नाम है हिरण्यगर्भ, महाविष्णु आदि नारायण, ऐसे शब्दों से अब शुरू हो जाता है। ये तारतम से ही सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज को, जैसे श्री राजी महाराज ने वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, उस रासरमैया के स्वरूप में होकर के दर्शन दे करके जो तारतम महामंत्र दिया, और तारतम महामंत्र को समझाते समझाते उस समझाने का जो उसी को तारतम ज्ञान हो गया। वो तारतम्य ज्ञान जैसे समझाने लगे तो जितने जितने समझाते गए, दिखाते गए, सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज को दिव्य परम धाम, अपनी परात्म, अपना ब्रह्मधाम की एक एक वस्तु, ये सब दर्शन होता गया। जैसे अक्षर ब्रह्म शब्द पर ब्रह्म उच्चारण करने लगे दर्शन का स्वरूप, तो अक्षर धाम दर्शन हुआ, अक्षर ब्रह्म का दर्शन हुआ, और अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को दर्शन करने जाते समय का वो दर्शन हुआ, आकर के अपने अक्षरधाम में रहे ये दर्शन हुआ। ऐसा कि जैसे आप कोई पिक्चर देख करके आते हो और कोई जैसे वो पिक्चर का वर्णन करेगा तो आपको पिक्चर नजर में आता है। ब्रह्मात्मा में होने के कारण सद्गुरु महाराज को पूरी तरह दर्शन होता है। तो वही स्वरूप, वही जो है उन्होंने नक्शा बना बना करके अपने ज़माने में सुंदर साथ को समझाया। वही आज हमारे समय में विराट का नक्शा हम देखे हैं। तो सद्गुरु के अंदर भी जो जब तारतम दे करके परब्रह्म ने जो समझाया, तब ये चीज़ धरती में आया है। सुंदर सा जी, ये उपज्यो मोह सुरत संचरी शब्द पकड़ने के लिए शास्त्रों में पहले से हिरण्यगर्भ, मोहजल ऐसे शब्द तो था, लेकिन लोकेशन पता नहीं चल रहा था।
तो वही शब्द सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज जीवन के 40 साल कंटिन्यू श्रवण करते हुए वही पकड़ने की चीज थी कि ये सृष्टि का कार्य कारण कहाँ से शुरू हो रहा है, चिंतन उसी में था। तो तारतम अवतरण के बाद ये सारा मालूम पड़ा। तो इसीलिए ये सारा श्रेय जो है सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के ऊपर जाता है, और कृपा और करनी जो है वो तो श्री राज जी महाराज ने जिस तरह से गाइड किए, उन्होंने प्रेरित करते हुए आज उन्हीं परमात्मा ने ये बात खुला दिया सुंदर साथ जी। इसलिए आराम से हम उन शास्त्रों का लोकेशन पकड़ा सकते हैं। तो कहा उपज्यो मोह सूरत, अक्षर की जो सूरता, सूरत संचरी फैल गया, अक्षर का ही जो एक वृत्तीय सूरत है वो सपना देखने लगा तो सपना फैल गया। अब धनी ने कहा खेला हुआ माया बिस्तरी, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं इस तरह से ये खेल विस्तार हुआ, सपना का सृष्टि चालू हुआ। अब इता अक्षर को बिलस्यो मना, इता शब्द आया, इता यहाँ कहाँ, वो अक्षर का ही सपना का स्वरूप में, अक्षर का मन अपने ही सपना में भूल गया। जैसे हम जागृत का इतना सुंदर कमरा, सुंदर सामग्रियों को भूल करके जैसे सपना देखते हैं तो सपना की वस्तु में ही तल्लीन हो जाते हैं, हमारा सूरत उधर ही भूल जाता है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म अपने ही वृत्ति संसार में भूलने लगे। खेला हुआ माया बिस्तरी, अक्षर को बिलस्यो मना, मन भूल गया। कहाँ, किसमें? 5 तत्व 14 भवन, 5 तत्व आकाश वायु अग्नि पृथ्वी का ये पिंड छोटा रूप, इसी का बड़ा रूप 14 भवन। तो प्राणनाथ जी ये प्रकटवाणी है और तारतम का बिल्कुल सार है। प्यारे सुंदर साथ जी, जो शास्त्रों में 10 वर्ष 15 वर्ष लगा करके शास्त्र को एक एक तंतु जिन्होंने छानबीन की हो, और यही छानबीन होगा कि 5 तत्व और ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। उसके बाद 5 तत्वों को संचालन करने वाला एक शक्ति अंदर दर्शन होता है, उसका नाम आत्मा कहा जाएगा। वो आत्मा द्वारा शरीर संचालन होता है, इसको पिंड बोलेंगे। या 14 भवन शब्द आया, वो ब्रह्मांड कहलाएंगे। तो ये शरीर माइक्रोकॉस्म हो जाएगा और पूरा बाहर ब्रह्मांड मैक्रोकॉस्म हो जाएगा। अब शास्त्रों में इसी को समझाने के लिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे करके शब्द आया है। तो ये 5 तत्वों का छोटा रूप, चाहे पिंड को पढ़ो चाहे ब्रह्मांड को पढ़ो, पढ़ना वही है, समझना वही है। पिंड को समझने वाले आत्मा तक पहुँचेंगे, ब्रह्मांड को समझने वाले परमात्मा शब्द में आगे बढ़ेंगे। ये तो अब चलता रहेगा, लेकिन यहाँ विशेष हम सृष्टि क्रम के विषय में है। तो 5 तत्व उत्पन्न हुआ और 14 भवन बन गया। ये तो इतनी जल्दी बन गया कि बस सपना देखने में कितना टाइम लगता है। या में महाविष्णु, बस प्राणनाथ जी ने अब शॉर्टकट में विराट खत्म कर दिया। सृष्टि शुरू होने वाला है, वह शुरू हो गया है। अब या में मतलब अक्षर ने जो सपना ब्रह्मांड देखा वो अंडाकार ब्रह्मांड बोलते हैं, और उसको बनना फूटना और पैदा होना सारा एक ही साथ हो जाता है। या में महाविष्णु है, महाविष्णु का मन शेषनारायण बन जाते हैं, और शेषनारायण का मन त्रिगुण बन जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा विष्णु महेश से थीर, पेड़ पौधे, चर प्राणी, जड़ चेतन सब उत्पन्न। या विद उपजो सब संसार, इस तरह से संसार उत्पन्न हो गया। ये है महामती प्राणनाथ जी का चिंतन के चौपाई में सृष्टि उत्पन्न होना कितने जल्दी हो गया। सुंदर साथ जी है, देखिए तो। अब परमधाम के महाकारण का टाइम टेबल से देखेंगे, 4:30 ही हुआ है ब्रह्मलीला में। और ये तो रोज का परमधाम के अंदर ब्रह्मलीला, जो तारतमानी ने परमधाम राज्य का स्वरूप और श्यामा जी का स्वरूप, अपनी परात्म स्वरूप का श्रृंगार लीला जो वर्णन किए हैं, वो एकदम चलाक सुंदर साथ, इतना थोड़ा बहुत जान बूझने के बाद
बस परम धाम के राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी करके उधरी 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 अपना चिंतन को परम धाम लौटाए। ये थोड़ा चालाक सुंदर साथ है। थोड़ा बहुत सृष्टि के विषय में जानना चाहते हैं, एक बार सृष्टि देखने के बाद देख ही लिया सब, इसमें हमारा काम नहीं है करके परम धाम में घूमने के लिए चल जाते हैं। उनको लगता है कि बस मैंने बुद्धि पहुंचाई, मैं तो परम धाम में घूम रहा हूँ। अच्छी बात है, नहीं तो बुद्धि राजी ने दी है। राजी ने देखा तेरा खेल में कोई काम नहीं है, जो इधर ही करके उधर देंगे। लेकिन इसलिए मेरा राज्य की इच्छा है। अगर राज्य चाहते हैं कि इसे थोड़ा काम लगाऊं, हाँ, तो फिर राज्य ऐसी बुद्धि देंगे, शास्त्र टटोल करके पूरा बैराट का ज्ञान पूरा छानबीन करवा के, हाँ, उसके बाद बुद्ध तारतम भेला बने तामे पहला पधारे श्रीराज। हाँ, बुद्ध तारतम शास्त्र डिपार्ट भी, जागृत बुद्धि का डिपार्ट भी और तारतम परमधाम का डिपार्ट भी, दोनों मिला करके फिर उसको उसी ढंग से आनंद देंगे। सब राज्य के हाथ में है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट दोनों रख दिए हैं। बैराट बिना परमधाम कंप्लीट नहीं होता है और परमधाम के बिना संसार कंप्लीट नहीं होता है। कितने सुंदर साथ बोलते हैं, ये सब विराट का झंझट क्या करना है, बस परमधाम में घूमने का है। बहुत अच्छी बात है, देखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर परमधाम में आनंद आया करके बस परमधाम परमधाम का, ये जो प्रसंग है जैसे ऊपर जो तो आया ना बानी, या में महाविष्णु मंत्र त्रिगुण आया, ये चौपाई देख करके ये क्या है, ये कुछ इसको जानने की इच्छा हो करके इसमें ध्यान न दे करके परमधाम बोलेंगे ना राजी महाराज, परमधाम ऐसे खुलने वाला नहीं। क्योंकि दिव्य परमधाम में जब हम थे अष्टप्रहर लीला में, तो उस समय में क्या नहीं, उस समय में क्या कमी थी, इसीलिए खेल में आना पड़ा। अक्षर का खेल को ज्ञान नहीं था इसलिए आना पड़ा ना। तो यहाँ में महाविष्णु वगैरह सब अक्षर का खेल का है। अब अभी भी यहाँ को देखे भी न जाएंगे तो राजी थोड़े उठाएंगे। ओए मैं क्यों भेजा था, यहाँ में महाविष्णु तो पढ़ा ही नहीं, जा। जिसको देखने के भेजा था तो देखा ही नहीं, फिर देखा ही नहीं तो आकर के तो फिर वही तमाशा, हमारा प्रेम ज्यादा, जा। तो दिव्य परमधाम का आनंद तो वहां बैठ के ले ही रहे थे, क्या कमी थी फिर संसार में आने का। अब कितने सुंदर साथ फिर ऐसा है कि थोड़ा तरता पानी जब देखे, ऐ शास्त्र यही है ज्ञान, तो करके शास्त्र 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 बोलते हैं, वाणी में ध्यान नहीं देते हैं। वो तो अक्षर के खेल में शास्त्र शास्त्र कहते हैं, अनंत वही वेदाहा करके शास्त्र तो था ही। अक्षर ब्रह्म के अंदर शास्त्र का सारा भंडार है, तो अक्षर ब्रह्म के क्या कमी थी। अक्षरातीत का प्रेम का दर्शन तो इनका भी नहीं हुआ था ना, इसलिए आप शास्त्र में डूबोगे। लेकिन जिस तरह से अक्षर के अंदर अक्षरातीत की कमी थी ना, ऐसे कमी रहेगी। हाँ, अक्षर स्वयं परमधाम के प्राणराज जी स्वयं बोल रहे हैं कि अक्षरातीत के मौल में प्रेम ऐसा का बरता था, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। वो प्रेम के विषय में अक्षर को पता नहीं, तो अक्षर का जो ज्ञान का भंडार है, अक्षर का ज्ञान का भंडार ढूंढो वेद में, वो प्रेम ढूंढो, अक्षरातीत मिलेगा नहीं आपको। तो अक्षरातीत का प्रेम अक्षर को नहीं है, तो आपको शास्त्र ज्ञान में तो ज्ञान का भंडार तो मिले, ज्ञानी तो बन जाएंगे, लेकिन प्रेमी बनने के लिए तो अक्षर स्वयं बेचारा अक्षरातीत का दर्शन करके प्रेमी हुआ है। इसीलिए खाली शास्त्र पक्ष जाने से भी प्रेमी नहीं, प्रेम का लज्जत नहीं ले पाएंगे। खाली तारतम एकदम परमधाम करके ध्यान करोगे तो भी राज्य का मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि राज्य का पातशाही और उनका प्रेम का तो कीमत ही नहीं समझेंगे। इसलिए तो दोनों पक्ष बुद्ध तारतम बेला बनने तामे पहले पधारिया श्री राज, दोनों तरफ से दिया हुआ है। अब किसको कौन उठाना है। लेकिन देखना, क्लास 10 तक तो सब पढ़ना पड़ता है। मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद अब आगे स्ट्रीम चेंज कर, एक लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है किसी ने। उसके बाद थोड़ा आगे जा करके फिर साइंस लेने वालों को फिर आगे प्योर साइंस, बायो साइंस के फिर आगे जाता है। फिर आगे जा करके पीएचडी करने में तुम्हारी एक ही सब्जेक्ट को भी एक ही टॉपिक में जा लास्ट में अगर एवढा पिड़ल्लू को पात्मा पीएचडी कर इसको जरा में पीएचडी कर। यति रुख छ, यति वृक्ष छ, यति जराहरू छ, त इसकै जरामा किन पीएचडी? यो अलि पर गएर किन गाँठो पर्छ?
किन ठुलो हुन्छ है, एउटा सबजना पिएचडी हो। ऐसे ही 10 तक सभी ग्रंथ पढ़ने जैसा सभी सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा, ऐसे ही 18,000 वाणी एक बार सब 18,000 वाणी जब हम अध्ययन करते हैं, बीत तक सब अध्ययन करते हैं, तो उसी में विराट का ज्ञान भी आ जाता है, चर्चन की ज्ञान भी आ जाता है, हाँ, शास्त्र का ज्ञान भी आ जाता है। अब जा करके अब मुझे विराट द्वारा, शास्त्र द्वारा राज्य का प्रेम धरती में जाहिर करूं, ये भी रस दे सकते हैं धनी। अब मैं सुंदर साथ को जो शास्त्र को पार करके जो परमात्मा राज्य के प्रेम में जाना, उनको मैं प्रेम पिलाऊं करके, या तो प्रेम। लेकिन जब प्रेम की भाषा बोलेंगे ज्ञान का प्रमाण देंगे, जब ज्ञान की भाषा देंगे प्रेम का टेस्ट कराएंगे, ये दोनों तब सफल होगा। अब यहां से होगा राज्य, उधर पीएचडी किस में कराएंगे, वो राज्य महाराज के हाथ में। वहां से आगे हुक्म की बात है, तो पहले हाथ बांध के हुक्म ने ऐसा ही कराया करके थोड़ी होगा, हुक्म दे वो भी तो कराया है। चलो ये हुक्म वाला चैप्टर सब कन्फ्यूजन चैप्टर है, प्रेम से पढ़ो। या भी दो उपजो सब संसार, देखलाओ ने हमको विस्तार। या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण, तो ये बड़ा चौपाई विराट को चार खोल करके मैंने 20-22 साल हो गया है। या में 14 लोग देखा है। या में महाविष्णु ऊपर क्षर पुरुष गीता का, मन नीचे मजा से पलंग में सोया हुआ शेषनारायण भगवान दिखाया। महाविष्णु मन थे शेषनारायण भगवान से नाभि कमल फुटते दिखाया। उसके बाद त्रिगुण मन थे त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश दिखा दिया। और ता थे ब्रह्मा विष्णु महेश से और थिरा चरा 14 लोग दिखा दिया। कति छिटो सृष्टि, कितने जल्दी सृष्टि बना देते हैं प्रणामी। या भी तो उपजो सब संसार। मैं इसमें पहला तो बहुत विराट का सब्जेक्ट था, तो बहुत मेहनत करता था। आजकल थोड़ा मच्छर का उदाहरण दे करके मैं विराट कितना सुंदर समझाता था, हाँ, है कि नहीं। अभी कहाँ इतना उदाहरण देता हूँ मैं, अब तो थोड़ा बुढ़ापा भी आ गया, झंझट लगता है। मच्छर ले आओ, फिर यहाँ टोकने को लगाओ, फिर यहाँ से मैसेज दिमाग में पहुँचाओ, उसके बाद फिर हाथ उठा के फिर करो। इतने कितने फास्ट होता है ये। अपने जीव के फंक्शन में इतना जल्दी फास्ट काम होता है, तो ब्रह्मांड में ईश्वर कितना जल्दी काम करता है। इसलिए उपज सूर्य जल्दी सृष्टि हो जाते हैं यहाँ, समझे कि नहीं। समझने के तरीका है, क्ल्यू है। या अभी तो उपजो सब संसार। अपने सपना देखना कितना जल्दी होता है, कितना उड़ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मांड इतना जल्दी होता है। अब उसके लिए बारीक हिसाब शास्त्रों को तो काम नहीं है। अब देखो परमधाम की व्याख्या करूं, उसको पता ही नहीं है। अब उत्पन्न हुआ वाला को अब पहला आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुआ करके, अब लॉजिक तो बढ़िया है। अब इसको चीज जानना हो तो आप अक्षरातीत परिचय करके किताब है, अक्षरातीत परिचय है, विराट प्रदर्शन का किताब है, तारतम्य सृष्टि का वर्णन है। अन्य में भी सृष्टि मिलेगा, लेकिन तारतम्य ऐड नहीं होता है। ये सृष्टि दिखाई देता है, बेहद दिखाई नहीं देता है। जहाँ तारतम यानी जो तारतम के ट्रैक में आकर के जिन्होंने किताब लिखी है, विराट का किताब लिखे हैं, उन किताबों को पढ़ने से आपको स्वप्न भी दिखता है, जागृत भी दिखता है, क्योंकि वो तारतम का ट्रैक है। इसलिए तारतम सृष्टि का ही वर्णन नहीं करता है। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं ना, सुंदर गुलाब का फूल देख करके आप ही बोलते हो आर्टिस्ट को देख करके कि कितना सुंदर, जैसा को तैसा बनाया करके बोलते हैं ना आपने, क्योंकि आपने बगीचा में ओरिजिनल फूल देखे, इसकी कंपैरिजन दिमाग में हो जाता है। इसलिए स्वप्न जागृत अर्थात ओरिजिनल और डुप्लीकेट पता चलता है। ऐसे ही तारतम वाले विद्वानों ने जो विराट सृष्टि का सृष्टि विज्ञान जो लिखे होते हैं, सृष्टि साइंस ऑफ क्रिएशन, उसमें स्वप्न जागृत अलग करके मिलता है। वो यही प्रकटवाणी मतलब यही ग्रंथ के आधार पर कहने मतलब सदगुरु के समय में ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने ये स्वप्न जागृत अलग करके सिखाने का प्रसंग बैठाए हैं। इसलिए हमारे तक आते आते चाहे वक्ता बोले, चाहे राइटर बोले, उन्हें लिखी हुई किताब हो, चाहे उन्होंने दिया हुआ प्रवचन हो, दोनों में स्वप्न जागृत दिखता है, अलग अलग दिखता है। सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जहर करें,
ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुखा होसी सबन्ना, पसरसी चौदे भवन, पसरसी चौदे भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।